Hello बच्चों, let this question from the circular disk of radius 4r and two small disks of radius r cut off the central mass of the new structure will be। आइए बेटा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक स्पेयर बताया जा रहा है कि स्पेयर कितना है बेटा, एक स्पेयर है जिसका यहाँ पे रेडियस कितना है बेटा, यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो हमें 4r बताया गया है कि यहाँ पे एक स्पेयर है। आपने स्पेयर यहाँ पे कंसिडर किया और इस स्पेयर का जो रेडियस है वो कितना है बेटा, 4r स्पेयर का रेडियस है बेटा। और यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन है, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन है बेटा। ठीक है, अब जो सेंटर पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं बेटा, हम यहाँ पे ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स हैं तो 0,0 हम उसका ज्यूम कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको काट के बाहर निकाल लिया। तो अगर मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो 4r रेडियस है, तो इसका जो एरिया होगा A1 जो एरिया होगा बेटा, वो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस है 4r है, तो इस A1 का जो एरिया होने वाला है हम बोल सकते हैं पाई, और यहाँ लिख सकते हैं बेटा 4r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने उसका एरिया लिख दिया कि एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे उसका एरिया होने वाला है बेटा। तो एरिया हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, A1 बराबर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो पाई तो और 4r का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाता है। और यहाँ पे जो इसका एरिया होगा वो, इसका रेडियस भी कितना है, r है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको काट के बाहर निकाल लिया तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया यहाँ पे A3 जो है बेटा आपके पास पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इसका एरिया हो जाता है। अब बेटा मुझे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पूरा पूरा यहाँ पे रेडियस कितना है, 4r का है, तो हम यहाँ तक समझ सकते हैं कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2r का होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, r है। तो फाइनली ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाता है बेटा, 3r,0 हो जाता है बेटा, ये 3r,0 हो जाता है। उसी प्रकार से 2r है, अगर ये 2r डिस्टेंस है, यानी 2r डिस्टेंस है और ये r डिस्टेंस है, तो ऐड कर दो तो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0,3r हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा। तो हमारे पास और इसके जो x1 y1 कोऑर्डिनेट हैं, तो बेटा ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गए। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास x2 y2 कोऑर्डिनेट हो गया। और यहाँ पे आपके पास एक कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, x3 y3 हो गया बेटा। और यहाँ पे A1 A2 A3 मिल गया। अब किसी को काट के बाहर निकाल लेते हैं, तो जो सेंटर मास का पोजीशन होता है वैसे लिखा जाता है कि A1 है ना, और R1 पोजीशन वेक्टर क्या है, जो काट के बाहर निकाले उसके लिए माइनस लगाते हैं हम। जैसे A2 को काट के बाहर निकाले तो माइनस लगा दिया, उसी प्रकार से A3 को काट के बाहर निकाले तो हमने उसके लिए भी A3 के लिए भी माइनस लगा दिया। अपॉन नीचे भी क्या आएगा, वही माइनस आएगा कि A1 माइनस A2 माइनस A3 लिखा जाता है बेटा। अब अगर मैं सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ पोजीशन ऑफ सेंटर मास के लिए, तो A1 जो बेटा हम देख पा रहे हैं बेसिकली पाई, और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 4r का होल स्क्वायर देख पा रहे हैं। R1 पोजीशन वेक्टर कितनी है बेटा, उसके यहाँ पे 0 हो जाती है। माइनस का A2 कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, 3r आई कैप हो जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ पे देख पाते हैं पाई आर का स्क्वायर है, और यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि 3r यहाँ पे हमारे पास जे कैप हो जाता है। अपॉन नीचे हम यहाँ पे सब A1 माइनस A2 A3 करेंगे तो पाई यहाँ हो जाएगा 4r का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई r का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा पाई यहाँ पे r का स्क्वायर बेटा A3 हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ तक का लिख दिया। अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म तो हमारी पूरी 0 बन जाएगी, और यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा, देखो पोजिशन ऑफ सेंटर मास हम लिखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 3 पाई r क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 पाई r क्यूब हो जाएगा, और ये हमारे पास आई कैप हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई r क्यूब जे कैप हो जाता है, माइनस का 3 पाई r क्यूब यहाँ पे जे कैप हो जाता है। और नीचे हम क्या देखते हैं, नीचे हो जाएगा बेटा कितना, 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई r स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर नीचे हो जाता है बेटा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो पाई r क्यूब कॉमन ले लीजिए, 3 पाई r क्यूब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बेटा। तो 3 पाई r क्यूब हमने जब यहाँ से कॉमन ले लिया था, ले लेते हैं बेटा, तो कॉमन लेने पर ऊपर क्या बच गया हमारे पास, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो आई प्लस जे कैप हो जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 14 पाई r स्क्वायर हो जाता है बेटा, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से r कट गया, तो बेटा बेसिकली माइनस का 3/14 आ जाता है। तो माइनस का 3 है ना, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, r/14 आई कैप, और माइनस का 3r/14 हमारे पास यहाँ पे जे कैप बच जाता है। ये हमारे पोजीशन ऑफ सेंटर मास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि पोजीशन सेंटर मास यहाँ पे क्या होगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये r क्यूब था,
तो आर क्यूब था, तो आर क्यूब को अगर जब आर स्क्वायर से काटा तो बेसिकली वो हमारे पास आर बच जाता है। तो हमने यहाँ पे पोजिशन ऑफ सेंटर मास यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास माइनस का 3r/14 आई कैप माइनस 3r/14 जे कैप हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइनस का 3r/14 है ना, माइनस का 3r/14 आई कैप माइनस का 3r/14 जे कैप हमारे पास ऑप्शन हो जाता है। और हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है बेटा। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम इसमें कौन सा आंसर बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नन ऑफ दो जो वो होगा कि इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा बेटा। तो बेटा जब भी ऐसे में से कुछ काटने वाले क्वेश्चन आते हैं, कैविटी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप हमेशा सेंटर मास के फॉर्मूले को याद रखिए। तो हम उसमें कंडीशन में सेंटर मास का फॉर्मूला क्या यूज लेते हैं, हम ऐसे कंडीशन में सेंटर मास का फॉर्मूला यूज लेते हैं A1R1 माइनस A2R2 अपॉन A1R1 माइनस A2R2 अपॉन माइनस A3R3 अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3 को काम में लिया जाता है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।